हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम देखने वाले हैं साउंड के पार्ट 2 को। साउंड में पार्ट 1 में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। इससे पहले की वीडियो में हमने जैसे बात की थी कि जो साउंड होता है उसको क्या होता है, मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है बात। साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। साउंड क्या होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है। इट नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। सबसे पहले समझते हैं मैकेनिकल वेव क्या होती है। मैकेनिकल वेव क्या होती है, एक वेव होती है दैट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इट्स एनर्जी थ्रू अ वैक्यूम। मतलब ये जो मैकेनिकल वेव होती है ये अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं कर पाती है वैक्यूम के अंदर। और हमें पता है जो साउंड एनर्जी होती है, जो साउंड वेव होती है, उसमें क्या होती है, उसको मटेरियल मीडियम की मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो मैकेनिकल साउंड वेव होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल वेव का एक एग्जाम्पल होता है। इट नीड्स अ मटेरियल मीडियम। मैकेनिकल वेव्स को क्या चाहिए होता है, मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसके प्रोपोगेशन के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। तो साउंड्स नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। पहली बात, साउंड ट्रैवल नहीं करता वैक्यूम के अंदर। इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। वो मटेरियल एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है एंड स्टील हो सकता है। क्लियर है बात। ठीक है। अब इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक हमने इलेक्ट्रिक बेल लिया। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक बेल है, इसको हमने किसी ग्लास जार में रख दिया। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक बेल को जब हमने क्या किया, सस्पेंड किया इनसाइड द एयर टाइट बेल जार। ठीक है। और यहाँ पे एक ये वैक्यूम पंप है। ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक कनेक्शन जाएगा जब स्विच को हम ऑन करेंगे। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे इस बेल की आवाज़ हमें सुनाई देगी। ठीक है। लेकिन व्हेन द एयर इज़ पम्प्ड आउट, लेकिन जब हम क्या करेंगे, एयर को इस वैक्यूम पंप से बाहर की तरफ निकालेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली एयर क्या करेगी, बाहर पंप आउट होगी। तो क्या होगा, जो साउंड है हमें ना बेल की, वो धीरे कम सुना। पहले क्या होगी, आवाज़ बहुत तेज़ी से आएगी क्योंकि एयर थी इसके अंदर। ठीक है। जब हम वैक्यूम की हेल्प से, वैक्यूम ट्यूब की पंप की हेल्प से एयर को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, साउंड धीरे हो जाएगी। ठीक है। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या है, जिस हमें किसी भी बेल को, आवाज़ को, साउंड को सुनने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है बात। यहाँ पे मीडियम क्या है, इस वाले केस में एयर था। जब तक का इस बॉटल में एयर थी, इस जार में क्या था, एयर था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, आवाज़ हमें सुनाई देगी। जब भी बेल को, स्विच को हम प्रेस करेंगे तो हमें आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन जब हमने वैक्यूम पंप की हेल्प से एयर को पम्प आउट किया, धीरे धीरे पंप आउट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो हमें साउंड है, इलेक्ट्रॉनिक बेल की जो साउंड है वो धीमे धीमे सुनाई देगी, हल्की हल्की से सुनाई देगी। फिर एक टाइम पे जब पूरी एयर बाहर निकल जाएगी तो वहाँ पे साउंड गायब हो जाएगी। ठीक है बात। अब बात करते हैं वेव। वेव पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या है, वेव है। वेव क्या है, फिनोमेना है, डिस्टर्बेंस है। वेव कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, एक डिस्टर्बेंस थी। ठीक है। वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जहाँ पे एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। ये क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पे ड्रम बज रहा है और इसकी आवाज़ क्या कर रही है, यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सुनाई दे रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। यहाँ पे कोई मैन अगर खड़ा है, उसको इस ड्रम की आवाज़ सुनाई दे रही है, इस ड्रम की आवाज़ सुनाई दे रही है, वेव के फॉर्म में ही सुनाई दे रही है। ठीक। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या, यहाँ पे सोर्स खुद आया था, नहीं, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। ये एक डिस्टर्बेंस होता है। वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, हीट हो गया आपका, लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये सब क्या है, हमारे वेव हैं। ठीक। टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है हमारी, और कौन सी वेव होती है हमारी, ट्रांसवर्सल वेव होती हैं।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जैसे जिस डायरेक्शन में हमारा मटेरियल मीडियम ये वेव जा रही है, ठीक है, वेव की ही डायरेक्शन में यहाँ पे प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। दीज आर द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जो पार्टिकल होता है मीडियम का, वो वाइब्रेट करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, उसका जो मीडियम का वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ठीक। ट्रांसवर्सल वेव क्या होती हैं? इन दिस टाइप ऑफ वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। यहाँ पे क्या था, अलोंग था, यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। फॉर एग्जाम्पल वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच रिंग्स, किसी भी स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच करोगे, ठीक है, तो उस केस में जो वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कोई स्ट्रेच रिंग है, ठीक है, हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो उस केस में जो वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारी ट्रांसवर्स वेव होगी। क्लियर है बात? अनदर टाइप ऑफ वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कुछ ऐसी वेव्स भी होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपोगेट करने के लिए। वो कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव कैसी है? मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और वो वेव्स जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो कौन सी वेव होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव्स हो गई, एक्सरेज हो गई, ठीक। तो टाइप्स ऑफ वेव्स हमने देख लिया। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है बात। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड वेव्स की? जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम डिफाइन कर सकते हैं एम्पलीट्यूड से, वेवलेंथ से, फ्रिक्वेंसी से, टाइम पीरियड से एंड वेलोसिटी से, ठीक है। ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड वेव्स की। अब इसको एक एक करके हम समझेंगे। उससे पहले हमको क्या देखना, ये तीन जो फिगर बने हुए हैं इसको समझना है, ठीक है। यहाँ पे लाउड स्पीकर है, किसी लाउड स्पीकर की वॉइस की ये कैसे डेंसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन प्रेशर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साउंड वेव। जो ये आपका ये डेंसिटी लास्ट वाला फिगर है वेव के फॉर्म में, उसमें क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे डेंसिटी और प्रेशर में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे डेंसिटी और प्रेशर में चेंज हो रहा है, ठीक। व्हेन द साउंड वेव्स मूव इन अ मीडियम, जब कोई साउंड वेव किसी मीडियम में मूव करती हैं तो उस टाइम में डेंसिटी और प्रेशर में कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये जो पहला वाला फिगर है इसमें क्या हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी और प्रेशर का वेरिएशन। यहाँ पे सिर्फ डेंसिटी और प्रेशर जो चेंज इन डेंसिटी की हम बात करते हैं तो कैसे ये वेरिएशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका ये क्लोज पार्टिकल है ये क्या है, कंप्रेशन है। जो थोड़े से दूर पार्टिकल्स हैं वो क्या है, हमारे रेयर फ्रैक्शंस हैं। तो ये क्या है, चेंज इन डेंसिटी है। चेंज इन प्रेशर में क्या है, ये पास वाले जो हैं वो क्या है, हमारे कंप्रेशन, एंड ये जो दूर से हैं, दूर पे हैं, वो क्या है, रेयर फ्रैक्शन है। ये जब कोई वेव किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका डेंसिटी और प्रेशर में चेंज होता है, ठीक है बात। कंप्रेशन क्या होता है, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। कंप्रेशन क्या होता है, पार्ट ऑफ वेव होता है, एक वेव का पार्ट होता है जिसमें पार्टिकल्स के जो होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के, और एक रीजन फॉर्म करते हैं हाई प्रेशर एंड डेंसिटी का। क्या करते हैं, एक रीजन फॉर्म करते हैं हाई प्रेशर का और डेंसिटी का, एक ये रीजन फॉर्म कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एक पूरी वेव मिलती है, ठीक है बात। कंप्रेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व कॉल्ड द क्रेस्ट। मतलब ये जो हमारा अपर पोर्शन होता है, अगर कंप्रेशन क्या करते हैं, हाई प्रेशर फॉर्म करते हैं और हाई डेंसिटी फॉर्म करते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, जो अपर पार्ट होता है ये क्या होता है, हमारा कंप्रेशन होता है,
ठीक है। ये जो अपर पार्ट है वो क्या होता है, कंप्रेशन होता है, जिससे हम लोग बोल देते हैं क्रस्ट। ठीक, कंप्रेशन आर रिप्रेजेंट बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व कॉल्ड द क्रस्ट। ठीक है बात। रेयरफ्रैक्शन क्या होता है, ये भी पार्ट ऑफ वेव होता है। किसी भी वेव को अगर हम बना रहे हैं, मैकेनिकल वेव को अगर बना रहे हैं और उसको प्रोपोगेट कराना है, तो वहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन भी होगा। कुछ रीजन कंप्रेशन का होगा, कुछ रीजन आपका रेयरफ्रैक्शन का होगा। ये वेव क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है आपका कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन का। क्लियर है। रिफ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ वेव where particle spread out to form a region of low pressure। हमें ध्यान रखना है कि जब हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर की बात करते हैं तो वो केस कौन सा होता है, क्रस्ट का होता है। ठीक है। जब हम लो प्रेशर और लो डेंसिटी की बात करते हैं तो वो केस कौन सा होता है, रेयरफ्रैक्शन का होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो ये लोअर पोर्शन होता है हमारा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो लोअर पोर्शन हमारे ये जितने भी हैं, ठीक है, लोअर पोर्शन वो क्या है हमारे, ट्रफ है, एंड जो अपर पोर्शंस हैं वो क्या है हमारे, क्रस्ट हैं। ठीक, दो बातें हो गई कि क्रस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। रेयरफ्रैक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व कॉल्ड द ट्रफ। क्लियर है। वेवलेंथ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। कैसे, ये जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है हमारी, वेवलेंथ होती है। ठीक, द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू नियरेस्ट या एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ अ वेव कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। इसको डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती है। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमें बताती है जो वो इवेंट है कितनी फ्रीक्वेंटली हुआ है। सपोज करो कि आप किसी ड्रम को बजा रहे हो, ठीक है, यू आर बीटिंग द ड्रम, ठीक है, ड्रम इन यूनिट टाइम, मतलब जब ड्रम को बजा रहे हो तो यूनिट टाइम में जो होता है, ठीक है, मतलब कितनी टाइम, जब ड्रम को आपने बजाया, सपोज कर लो कि एक ड्रम है, ठीक है, उसको आप बीट कर रहे हो सब, ठीक। अब तो आपको बताना है कि कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इन यूनिट टाइम। ठीक, दैट इज नोन एज द फ्रिक्वेंसी। ठीक, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगे यहाँ पे, जब ड्रम को बीट करोगे तो क्या होंगे, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे ना, तो वो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे पर यूनिट टाइम में इज नोन एज द फ्रिक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी। द एसआई, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू से करते हैं। ठीक, 1 सेकेंड में जितने भी वाइब्रेशंस होंगे, ठीक, वो क्या होगा हमारा, फ्रिक्वेंसी होगा। जब ड्रम को आपने बीट करना स्टार्ट किया तो आपको पर सेकेंड्स में जितने वाइब्रेशंस होंगे, ठीक, वो क्या हो जाएंगी, हमारी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। वेवलेंथ, दो एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक, ये हो गया हमारा वेवलेंथ। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। मतलब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जितना टाइम लिया जा रहा है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड होता है। और यू कैन से दैट द टाइम टेकन बाय द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन टू क्रॉस द फिक्स पॉइंट, किसी के फिक्स पॉइंट को क्रॉस करने में, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, वो क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे वाइब्रेशन एक कंप्लीट होगा तो इसलिए यहाँ पे कंप्लीट वन वाइब्रेशन की बात की है। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेकेंड से करेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/t करके लिख सकते हैं। ठीक,
अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, 1 सेकेंड में, ध्यान क्या देना है कि 1 सेकेंड में, ठीक है, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव और द स्पीड ऑफ द वेव। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को अगर फाइंड आउट करनी है कि हाँ कि 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी था उस वेव का, तो जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम, ठीक, हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से करते हैं, ठीक। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ द वेव ट्रेवल इन 1 टाइम पीरियड। टी क्या है? टोटल टाइम, ठीक है। अब ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, ठीक। तो क्या यहाँ पे इस टाइम को हम रिप्लेस करके फ्रिक्वेंसी नहीं लिख सकते? ठीक, लिख सकते हैं। ये 1/t है, तो इसलिए वेलोसिटी हमारी क्या निकल के आई? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। और वेलोसिटी होती क्या है? जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव इन अ 1 सेकेंड इज नोन एज द वेलोसिटी। इसे वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। ये आपकी हायर क्लासेस में आता है करने के लिए, ठीक। अब बात करते हैं पिच एंड लाउडनेस ऑफ अ साउंड। पिच एंड लाउडनेस ऑफ अ साउंड, पिच क्या होता है और लाउडनेस क्या होती है? पहली बात तो ये समझते हैं। सपोज़ करो कि अब एक वायलिन है और फ्लूट है, ठीक है, दोनों को हम लोग बजा रहे हैं, ठीक है। अ वायलिन एंड अ फ्लूट मे बोथ बी प्लेड एट द सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। दोनों का जो साउंड होगा वो ट्रैवल करेगा सेम मीडियम में, ठीक है। बोथ साउंड ट्रेवल्स थ्रू द सेम मीडियम। सेम मीडियम हम यहाँ पे जो आपका फ्लूट है, ठीक है, और क्या है आपका वायलिन है, ठीक है, वहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मीडियम होगा दोनों के लिए वो क्या होगा? एयर होगा। दोनों के लिए मीडियम क्या हो जाएगा? एयर होगा। सेम मीडियम में वो ट्रैवल कर रहे हैं और दोनों का जो ट्रैवल का स्पीड होगा, ठीक है, सेम स्पीड पे होगा, ठीक है। बस क्या होगा? इसकी सोर्सेज डिफरेंट हो गई। ये S1 सोर्स है, ठीक है, और ये आपका S2 सोर्स है, ठीक। सेम स्पीड से जा रहे हैं, सेम मीडियम में जा रहे हैं, ठीक, बट सोर्स इसके डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी साउंड को जब सुनता है कोई बॉय यहाँ पे है, जब इसकी साउंड को सुनेगा, ठीक, वो क्या होगा? डिफरेंट होगी, ठीक है। साउंड इसकी कैसी होगी? डिफरेंस होगी। तो ऐसा क्यों? दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द साउंड, ठीक है। जिससे हम लोग ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पिच है। पिच इज़ द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब पिच क्या होता है? इट रिप्रेजेंट स्टिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ द साउंड। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जितना हायर वाइब्रेशन होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, उतनी तेज़ हमें आवाज़ सुनाई देगी। और जितना कम वाइब्रेशन होगा उतनी कम आवाज़ हमें सुनाई देगी, ठीक है। ये वेव में क्या है? डिस्टर्बेंस क्या है? बहुत दूर दूर पे है, ठीक। तो इस केस में जो हमारी पिच होगी तो लो पिच की साउंड होगी, ठीक। इस केस में क्या है? जो वाइब्रेशन है वो हमारे क्या है? बहुत पास पास में है, तो यहाँ पे क्या होगा? हाई पिच होगा। लो पिच साउंड हैज़ लो फ्रिक्वेंसी। क्या ध्यान रखना है? जो लो पिच की साउंड होगी उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम होगी, और हाई पिच की जो साउंड होगी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई पिच की और पिच की बात हो गई, ठीक। जैसे वायलिन था, ठीक, और क्या था? फ्लूट था। दोनों ने साथ में ही बजाना स्टार्ट किया, ठीक है। दोनों की साउंड साथ में प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो वो साउंड डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट, ये जो डिफरेंट पता चल रहा है वो क्या है? वो पिच है। पिच इज़ द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक तरीके की। लाउडनेस की बात करते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड में होता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। और इसको मेज़र किससे करते हैं? डेसिबल से कर सकते हैं, दैट इज डीबी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। मतलब जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, दोनों साइड पे, वो होता है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक। इस केस में क्या है? डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, ठीक है,
इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, लेकिन इस केस में क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है दोनों साइड पे। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इट इज़ डिनोटेड बाय ए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। इसकी भी यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। अब बात आती है कैसे लाउडनेस डिपेंड करता है हमारे एम्पलीट्यूड पे। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपकी साउंड, उतनी ज़्यादा लाउडर साउंड होगी। एम्पलीट्यूड ज़्यादा, हाई एम्पलीट्यूड, लाउडर साउंड, ठीक। लेस एम्पलीट्यूड, इस केस में क्या है, एम्पलीट्यूड कैसा है, कम है, तो यहाँ पे क्या होगी, सॉफ्ट साउंड होगी। तो जो हमारी लाउडनेस होती है साउंड की, वो डिपेंड किस पे करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। और जो हमें आवाज़ सुनाई देती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ सुनाई देती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी पिच पे, ठीक है, हमारी पिच कैसी है, ठीक। म्यूज़िक एंड नॉइज़ की बात करते हैं। म्यूज़िक क्या होता है, जो अब सुनने में बहुत प्लीजेंट लगता है वो म्यूज़िक होता है। नॉइज़ जो अनप्लीजेंट होता है वो क्या होता है, हमारा नॉइज़ होता है। टोन एंड नोट, दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि टोन एंड नोट क्या होता है। अ प्योर साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। जो सिंगल फ्रिक्वेंसी पे होती है उसे हम टोन कहते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे क्या हो, मिक्सचर हो जाए, एन इम्प्योर साउंड प्रोड्यूस बाय मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रिक्वेंसीज, कई सारी फ्रिक्वेंसीज अगर वहाँ पे मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ म्यूजिकल नोट हैज़ टोन ऑफ वेरियस फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। जहाँ पे मिक्सचर्स हो जाए फ्रिक्वेंसी का वो नोट होते हैं, और जहाँ पे सिंगल फ्रिक्वेंसीज होती है वहाँ पे क्या होता है, टोन होता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं ऑडिबल फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ऑडिबल अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें, रेंज जो होती है ह्यूमन के लिए, वो क्या होती है, 20 to 20,000 हर्ट्ज होती है। जी हमें याद रखना है। ह्यूमन ईयर कैन हियर ओनली दोज वेव हुज फ्रिक्वेंसी इज लाइज बिटवीन द 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये हमारी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है, इतना तक हम लोग सुन सकते हैं। तो आज हमने क्या बात किया, आज हमने देखा कि जो साउंड होती है उसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपोगेट करने के लिए। टाइप्स ऑफ साउंड देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखी और ट्रांसवर्स वेव देखी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, अलोंग द वेव जाती है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द वेव होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की, फ्रिक्वेंसी के बारे में बात की, एम्पलीट्यूड के बारे में बात की, स्पीड, टाइम पीरियड, ठीक है, इन सब के बारे में बात की। अब इसका जो बात का टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि जैसे स्पीड, साउंड की जो स्पीड होती है, मीडियम, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। प्लास्टिक के केस में कुछ और होगी, स्टील के केस में कुछ और होगी, एयर के केस में कुछ और है, वाटर के केस में कुछ और है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो साउंड भी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे भी काम करती है साउंड पे। इको है, ठीक है। रेंज क्या होती है हियरिंग की, अलग अलग केसेस में हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो इसके बारे में हम बात पार्ट 3 में करने वाले हैं। आज हमने पार्ट 2 को, साउंड के पार्ट 2 को अच्छे से समझा है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।